Good morning, students. As I told you, there are two types of acid and two types of base: strong acid and weak acid, and strong base or weak base. But in today's video, we are discussed with how strong an acid और base की हमें उस acid या base की जो strength है वो कैसे पता चलेगी. उसके लिए हमारे पास एक pH scale होता है. pH scale. इस स्केल पे आपके पास 0 से 14 तक काउंटिंग होती है. 0 to 14. pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. तो जो pH वैल्यू है वो हमें बताती है दैट हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस. 0 से 7 और 0 to 6 it indicate acidic nature. pH value 7 indicate that the given substance is neutral, and if pH value is greater than 7 means from 8 to 14 it means the substance is of basic nature. So this is the pH scale which shows that the given substance is acidic or basic. If pH value is near about 7 means it may be 8, 6, 9, 5. It shows that the given substance is weak acid or weak base. Less than 7 indicate acid and greater than 7 indicate base. H positive concentration and here OH negative concentration. As you all know very well that H positive concentration means in this column the H positive ions are present in large amount, and if concentration of H positive increase means acidic character is more, and here concentration of OH negative ions is more, so it shows basic nature. इसके अंदर आपको अलग अलग कलर दिखाए गए होते हैं. देखो जैसे ये आपके पास pH पेपर है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये आपकी बुक में भी दे रखा है, आप वहां से भी देख लेंगे. इसमें आपको अलग अलग कलर मिलेगा. यहाँ पे आपको रेड कलर मिलता है, और जैसे जैसे हम 7 कलर की 7 वैल्यू की तरफ जाते जाते हैं तो जो रेड कलर है वो लाइट होता जाएगा. 7 के अराउंड आपको कलर मिलेगा ग्रीन, और यहाँ पे आपको कलर मिलता है ब्लू. So you mix the substance with universal indicator and then match its color on this pH paper. If the color is red, it shows that the given substance is acidic nature. When you add universal indicator plus water, तो कलर कैसा मिलेगा बेटा आपको वहां पे? तो कलर आएगा हमारे पास ग्रीन. क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो कैसा होता है? न्यूट्रल. ऐसे ही अगर आप उसको किसी एसिडिक सब्सटेंस के अंदर डालोगे तो आपको रेड कलर मिलता है, और अगर बेसिक सब्सटेंस के अंदर डालते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है. तो जो pH की वैल्यू है वही हमें बताती है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, और एसिडिक नेचर है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है. ऐसे ही अगर बेसिक नेचर है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है वो और कितना वीक बेस है. जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया HCl. HCl की जो pH वैल्यू है वो 1 है. अगर वैल्यू pH वैल्यू 1 है इसका मतलब HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड. उसके बाद हम लेमन जूस का एग्जांपल लेते हैं. लेमन जूस की जो pH वैल्यू है वो है 3. मींस जो एसिड है वो माइल्ड एसिड है. मींस इट इज नाइदर सो स्ट्रॉन्ग और नॉट सो वीक देन मिल्क. pH value of milk is 6 means it is a weak acid. उसके बाद अगर हम देखते हैं
वैल्यू, कोई बेस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोप वाटर, इसकी जो पीएच वैल्यू है इट इज अराउंड 10, so it is a mild base. And then NaOH, its pH value is 14, so it is a strong base. मतलब अगर pH वैल्यू 7 के आसपास होती है तो वो वीक एसिड और वीक बेस होंगे, अगर 7 से कम होती जाएगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और 7 से ज्यादा होगी तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. In next video we will discuss about the importance of pH in our daily life. Thank you.